नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे चैनल इन्फोक्लिप में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल हैं। इस सेशन की चर्चा का विषय है चाणक्य नीति 13वां अध्याय। चाणक्य नीति का 13वां अध्याय इंसानी स्वभाव, भौतिक चीजों से लगाव की निरर्थकता और सही जीवन जीने के महत्व पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि असली समझदारी वर्तमान पर ध्यान देने, किस्मत को स्वीकार करने और भौतिक धन दौलत से ज्यादा ज्ञान और अच्छे आचरण को महत्व देने में है। इस अध्याय के मुख्य सिद्धांत और सीखें इस प्रकार हैं। वर्तमान में जिएं, अतीत के बारे में ज्यादा न सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। समझदार लोग वर्तमान पल में सार्थक काम करने पर ध्यान देते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता, बुरे कामों से भरी लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक ही पल अच्छे कामों के साथ जिया जाए, क्योंकि बुरे काम इस दुनिया और परलोक दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वीकार्यता और संतोष, क्योंकि इंसानी जीवन के बुनियादी पहलू धन, उम्र, शिक्षा और मृत्यु पहले से तय होते हैं, इसलिए असंभव चीजों की चाहत रखने के बजाय संतोष का अभ्यास करना चाहिए। असली धन इस धरती पर असली रत्न भोजन, पानी और मधुर वचन हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों जैसे कीमती रत्नों को ही कीमती मानते हैं। लगाव का बोझ, लगाव से डर और दुख मिलता है। सच्ची शांति पाने के लिए इंसान को अत्यधिक भावनात्मक लगाव से ऊपर उठना सीखना चाहिए। आइए अब विस्तार से जानते हैं। श्लोक 1। मुहूर्तंपि जीवैच्च नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पंपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। श्लोक का अर्थ। पुण्य कर्म, सत्कर्म करते हुए मनुष्य का मात्र एक मुहूर्त, एक पल जीना भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों, इस लोक और परलोक का अहित करने वाले कष्टदायक पापपूर्ण कार्यों के साथ एक कल्प, युगों तक जीना भी उत्तम नहीं है। मुख्य भाव व संदेश। सत्कर्मों का महत्व जीवन की लंबाई से अधिक उसके गुणों का महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी अच्छे और नेक कार्य करता है तो उसका वह समय सार्थक हो जाता है। पाप से हानि, जो कर्म इस लोक में बदनामी और कष्ट दें और परलोक आत्मा की उन्नति या अगले जन्म में नरक या दुर्गति का कारण बने, ऐसे लोक परलोक विरोधी कर्मों से भरा लंबा जीवन भी किसी काम का नहीं है। सार, यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनैतिक या पापपूर्ण तरीके से लंबी उम्र या बहुत सारी संपदा प्राप्त करने से बेहतर है कि हम सदाचार और अच्छाई के मार्ग पर चलें, भले ही जीवन छोटा हो। श्लोक 2। गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा है। श्लोक का अर्थ और भाव। गते शोको न कर्तव्यो, बीते हुए समय या हो चुकी घटनाओं के लिए कभी शोक, पछतावा या दुख नहीं करना चाहिए। भविष्य नैव चिंतयेत्, आने वाले कल यानी भविष्य को लेकर भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा है, जो बुद्धिमान और समझदार लोग होते हैं वे हमेशा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य करते हैं और वर्तमान में ही जीवन जीते हैं। यह जीवन का बहुत व्यावहारिक सत्य है कि बीता हुआ पल वापस नहीं आ सकता और भविष्य केवल वर्तमान की नींव पर ही खड़ा होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना आज वर्तमान सुधारें। श्लोक 3। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः स्नानपानाभ्यां वाक्यदानेन पंडिताः। इस श्लोक का अर्थ और भाव इस प्रकार है। 1। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता। अर्थ, देवता, सज्जन पुरुष, अच्छे चरित्र वाले लोग और पिता स्वभाव से ही बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव, इन्हें खुश करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बस आपका अच्छा व्यवहार और उनके प्रति समर्पण ही उन्हें संतुष्ट कर देता है। 2। ज्ञातयः स्नानपानाभ्यां वाक्यदानेन पंडिताः। 3। अर्थ, रिश्तेदार या कुटुंबी जन आदर सत्कार,
स्नान भोजन आतिथ्य से प्रसन्न होते हैं और विद्वान लोग प्रिय व मीठे वचनों या ज्ञान की बातों से संतुष्ट होते हैं। भाव संबंधियों को अपना बनाए रखने के लिए उनका उचित सम्मान व आतिथ्य करना आवश्यक है, जबकि बुद्धिजीवियों और पंडितों का सम्मान उनके ज्ञान की सराहना और मीठी बोली से ही किया जा सकता है। मुख्य सीख। चाणक्य हमें समझाते हैं कि व्यावहारिक जीवन में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार काम नहीं आता। व्यक्ति की पात्रता और उसकी मानसिक स्थिति को देखकर ही उसके प्रति अपना व्यवहार तय करना चाहिए ताकि समाज में संतुलन और सुख बना रहे। श्लोक 4। अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मना लक्ष्मी त्रिणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। भावार्थ। ओह, महान आत्माओं के कर्म भी कितने विचित्र होते हैं। वे धन दौलत लक्ष्मी को घास के तिनके के समान तुच्छ समझते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें यह संपत्ति प्राप्त होती है वे उसके बोझ तले और अधिक विनम्र झुक जाते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। लक्ष्मी को तृण मानना। सच्चे ज्ञानी और महात्मा भौतिक सुखों और धन को कोई महत्व नहीं देते। वे सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुके होते हैं। संपत्ति आने पर झुकना। ऐसे महान लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यदि उनके पास धन ऐश्वर्य या उच्च पद आ भी जाए तो वे अहंकार में नहीं आते। उस संपत्ति या पद के भार जिम्मेदारी के आगे वे और अधिक विनम्र और सज्जन हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ और भावार्थ। गहन भावार्थ। सज्जन व्यक्तियों के मन में धन दौलत के प्रति कोई मोह या लालच नहीं होता, वे इसे सांसारिक और नश्वर मानते हैं। इसके बावजूद जब उन्हें ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है तो उनमें अहंकार आने के बजाय वे और अधिक शालीन, दयालु और परोपकारी बन जाते हैं। चाणक्य यहाँ एक विरोधाभास पैराडॉक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो इंसान तिनके जैसी छोटी चीज से नहीं झुकता वह धन को तिनका मानने के बाद भी उसके आने पर समाज के सामने नतमस्तक और सेवाभावी हो जाता है। श्लोक 5। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजन स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। श्लोक का अर्थ। जिसे किसी के प्रति प्रेम या लगाव मोह होता है उसे उसी से हमेशा भय खो जाने का डर भी लगा रहता है। अत्यधिक प्रीति ही दुःखों का कारण है। अतः सभी दुःखों की जड़ यह आसक्ति ही है। इससे मुक्त त्याग कर होकर ही मनुष्य सुखपूर्वक जी सकता है। विस्तार से भाव। स्नेह और भय। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान से अत्यधिक लगाव करते हैं तो हमारे मन में उसे खोने या उसके नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। दुख का कारण मोह और वासना ही सभी मानसिक और सांसारिक कष्टों की जड़ हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। सुख का मार्ग सच्चा और स्थायी सुख मोहमाया और अत्यधिक आसक्ति अटैचमेंट को त्यागने में ही निहित है। श्लोक 5। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजन स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। श्लोक का अर्थ। जिसे किसी के प्रति प्रेम या लगाव मोह होता है उसे उसी से हमेशा भय खो जाने का डर भी लगा रहता है। अत्यधिक प्रीति ही दुःखों का कारण है। अतः सभी दुःखों की जड़ यह आसक्ति ही है। इससे मुक्त त्याग कर होकर ही मनुष्य सुखपूर्वक जी सकता है। विस्तार से भाव। स्नेह और भय। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान से अत्यधिक लगाव करते हैं तो हमारे मन में उसे खोने या उसके नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। दुख का कारण मोह और वासना ही सभी मानसिक और सांसारिक कष्टों की जड़ हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। सुख का मार्ग सच्चा और स्थायी सुख मोहमाया और अत्यधिक आसक्ति अटैचमेंट को त्यागने में ही निहित है। श्लोक 6। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नम तिस्तथा
द्वावेतो सुखमेधेते यद भविष्यो विनश्यति। शब्दार्थ और भाव। एक अनागत विधाता, अंगत विधता अनागत जो अभी आया नहीं है, भविष्य प्लस विधाता व्यवस्था करने वाला, यानी वह व्यक्ति जो भविष्य में आने वाली विपत्तियों के लिए पहले से ही सचेत रहता है और बचाव की योजना बनाकर रखता है। दो प्रत्युत्पन्नमति प्रत्युत्पन्नामते प्रत्युत्पन्न तत्काल उत्पन्न या सामने उपस्थित प्लस मति बुद्धि, यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि संकट के समय तुरंत सही निर्णय ले लेती है और परिस्थिति के अनुसार सूझबूझ से काम करती है। 3 सुखमेधेते सुखम सुखपूर्वक प्लस एधेते आगे बढ़ते हैं या फलते फूलते हैं। 4 यद भविष्य याद भविष्य यत जो प्लस भविष्य भाग्य, यानी वह व्यक्ति जो होगा देखा जाएगा या भाग्य में जो लिखा है वही होगा सोचकर केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। 5 विनश्यति विनाश्यति नष्ट हो जाता है या विनाश को प्राप्त होता है। अर्थ सरल शब्दों में, जो व्यक्ति भविष्य में आने वाले संकट के प्रति पहले से ही तैयारी रखता है और जिसकी बुद्धि अचानक आए संकट का तुरंत और सही समाधान ढूंढ लेती है, ये दोनों मनुष्य हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है कि जो भाग्य में होगा वही होगा, यानी किस्मत के भरोसे रहता है, उसका विनाश निश्चित है। श्लोक 7 आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। श्लोक का अर्थ। 1 आयु मनुष्य का जीवन काल कितना होगा। 2 कर्म उसके भाग्य में किस प्रकार के कर्म कार्य लिखे हैं। 3 वित्त उसके पास धन संपत्ति कितनी होगी। 4 विद्या उसे कितना ज्ञान प्राप्त होगा। 5 निधन उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी। अर्थात प्राणी जब गर्भ में ही होता है तभी उसके प्रारब्ध पूर्वजन्मों के कर्मों का फल द्वारा ये 5 बातें पूर्व निर्धारित हो जाती हैं। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म और आधारभूत क्षमताएं पूर्व निश्चित होती हैं, लेकिन वे अपने वर्तमान कर्मों से अपने जीवन की दिशा और प्रगति को सार्थक कर सकते हैं। श्लोक 8 राज्ञे धर्मिणे धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजान्मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा है। इस श्लोक का सरल भावार्थ यह है, राज्ञे धर्मिणे धर्मिष्ठा है, यदि राजा धर्मात्मा और सदाचारी होता है तो उसकी प्रजा भी वैसी ही धार्मिक हो जाती है। पापे पापाः समे समाः, यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। यदि राजा सामान्य मध्यम आचरण वाला है तो प्रजा भी वैसी ही रहती है। राजान्मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा है, लोग अपने राजा का अनुसरण करते हैं, इसलिए जैसी राजा की नियति और कर्म होते हैं वैसी ही प्रजा की स्थिति भी हो जाती है। यह श्लोक प्राचीन काल से ही नेतृत्व के प्रभाव और एक आदर्श शासक के महत्व को दर्शाता है कि समाज को सही दिशा देने में मुखिया का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्य संदेश। यह सुभाषित स्पष्ट करता है कि किसी भी समाज, राष्ट्र या संस्था का नैतिक स्तर उसके नेतृत्वकर्ता के चरित्र पर निर्भर करता है। जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ईमानदारी और नीति का पालन करता है तो वह पूरी जनता के लिए एक आदर्श बन जाता है। श्लोक 9 जीवंतं मृत्वन्मन्ये देहिनः धर्मवर्जितम् मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। श्लोक का विच्छेद और अर्थ। जीवंतं मृत्वन्मन्ये देहिनः धर्मवर्जितम्। ओ अन्वय विच्छेद जीवंतं मृत्वन्मन्ये देहिनम् धर्मवर्जितम्। ओ सरल अर्थ, जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म और नीति से रहित है उसे मैं जीवित होते हुए भी मरे हुए प्राणी के समान मानता हूँ। मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। ओ अन्वय विच्छेद मृतः धर्मेण संयुक्तः दीर्घजीवी न संशयः। सरल अर्थ, इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलता है
वह शारीरिक रूप से मरने के बाद भी दीर्घजीवी अमर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावार्थ: धर्महीन का जीवन व्यर्थ, केवल श्वास लेना ही वास्तविक जीवन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म, परोपकार और नैतिक मूल्यों, धर्म का पालन नहीं करता और समाज के लिए अनुपयोगी है, तो वह मरे हुए व्यक्ति के समान ही है। धर्मी व्यक्ति अमर है। जो व्यक्ति सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों से दूसरों का भला करता है, वह भौतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी संसार में अमर रहता है। लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। श्लोक 10। धर्मार्थ का मोक्षाणा यस्यैकोपि न विद्यते, अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। इसका अर्थ यह है, जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, अर्थ, धन, जीविका, काम, संसार की इच्छाएं, प्रेम और मोक्ष, मुक्ति, इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी प्राप्त नहीं होता, उसका जन्म इस संसार में ठीक उसी तरह निरर्थक, व्यर्थ है, जैसे बकरी के गले में लटके हुए स्तन, अजागल स्तन, किसी काम के नहीं होते। दूसरे शब्दों में, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य इन चार पुरुषार्थों को साधना है। इनके बिना जीवन पशुसमान और उद्देश्यहीन हो जाता है। श्लोक का विश्लेषण: धर्मार्थ काम मोक्षाणा, जीवन के चार प्रमुख लक्ष्य या पुरुषार्थ। यस्यैकोपि न विद्यते, जिसने इनमें से एक भी हासिल नहीं किया। अजागलस्तनस्यैव, जिस प्रकार बकरी के गले में लटके हुए थन किसी काम के नहीं होते, ना तो उनसे दूध निकलता है और ना ही वे किसी अन्य उपयोग में आते हैं। तस्य जन्म निरर्थकम, उस मनुष्य का जन्म ही व्यर्थ है। इन चार पुरुषार्थों, जीवन के लक्ष्य का अर्थ: 1. धर्म, नैतिक मूल्यों और सदाचार का मार्ग। 2. अर्थ, ईमानदारी से धन और संसाधनों का उपार्जन। 3. काम, उचित इच्छाओं और सांसारिक सुखों की पूर्ति। 4. मोक्ष, सांसारिक बंधनों से अंतिम मुक्ति। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को इनमें से कम एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ताकि उसका जीवन सार्थक और सफल हो सके। श्लोक 11। दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचाः पर्यशोग्निना, अशक्तास्तत्पदं गन्तु ततो निंदा प्रकुर्वते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो लोग दूसरों की सफलता या यश रूपी अग्नि से बुरी तरह जलते हैं, लेकिन उस ऊंचे स्थान या योग्यता तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, वे ईर्ष्यावश दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। आइए इस सुंदर सुभाषित को कुछ प्रमुख बिंदुओं में समझते हैं। दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचाः पर्यशोग्निना, नीच या संकीर्ण सोच वाले लोग दूसरों की कीर्ति रूपी अग्नि में निरंतर जलते रहते हैं। अशक्तास्तत्पदं गन्तु, क्योंकि वे स्वयं उस महान पद या सफलता को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। ततो निंदा प्रकुर्वते, इसलिए अपनी खीज मिटाने के लिए वे उस सफल व्यक्ति की बुराई या निंदा करते हैं। इस श्लोक का मुख्य भाव यह है कि निंदा हमेशा ईर्ष्या और अयोग्यता की उपज होती है। श्लोक 12। बंधाय विषयासंगो मुक्त्या निर्विष्य मनः, मन एव मनुष्याणा कारण बंधमोक्षयोः। विस्तृत भावार्थ: इस श्लोक के माध्यम से सनातन दर्शन यह समझाता है कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। संसार का बंधन जब हमारा मन बाहरी दुनिया, भौतिक सुखों, वासनाओं और अहंकार, विषयासक्त में 24 घंटे उलझा रहता है, तब हम इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। यही स्थिति मनुष्य को जन्म-मरण के चक्र और दुखों में बांधकर रखती है। मुक्ति का मार्ग इसके विपरीत, जब मन आंतरिक शांति को पा लेता है और बाहरी सांसारिक आकर्षणों से मुक्त, निर्विषय हो जाता है, तो वही मन हमें परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। संक्षेप में, परिस्थितियां या कोई बाहरी व्यक्ति हमें सुखी, दुखी, बंधक या आजाद नहीं बनाता, बल्कि हमारा अपना मन ही हमारे संसार को तय करता है। इस श्लोक का अर्थ है,
विषयों, सांसारिक मोहमाया और इंद्रिय सुखों में आसक्त होना ही बंधन है और मन से इन विषयों का निकल जाना ही मुक्ति है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका अपना मन ही है। संक्षेप में, जब मन बाहरी दुनिया, विषयों में उलझता है तो वह बंध जाता है। जब वह इनसे मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 13। देहाभिमाने गलितं ज्ञानेन परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। शब्दार्थ और गहन विश्लेषण। इस श्लोक के मर्म को समझने के लिए इसके मुख्य पदों को 4 हिस्सों में समझा जा सकता है। देहाभिमाने गलितं, देह यानी शरीर और अभिमान यानी मैं और मेरा का भाव। जब तक मनुष्य खुद को सिर्फ एक हाड़मास का शरीर मानता है तब तक वह सुखरुख रागद्वेष में फंसा रहता है। ज्ञान होने पर यह देह का झूठा अहंकार गलकर नष्ट होकर समाप्त हो जाता है। 1. ज्ञानेन परमात्मनि, बुद्धि और विवेक के सच्चे ज्ञान द्वारा जब जीवात्मा का परमात्मा सर्वव्यापी परम चेतना से एकाकार हो जाता है। यत्र यत्र मनो याति, आम तौर पर इंसानी मन भटकता है और बेचैन रहता है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति का मन संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर जाए, 1, 2, 3 तत्र तत्र समाधयः, उसका मन जहाँ भी जाता है वहीं स्थिर और ध्यानमग्न हो जाता है। उसके लिए समाधि लगाने हेतु आंखें बंद करके एकांत में बैठने की मजबूरी नहीं रह जाती, पूरा संसार ही उसके लिए ईश्वर का रूप बन जाता है। व्यावहारिक जीवन में सीख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने से आती है। जब आप आंतरिक रूप से शांत और आत्म केंद्रित होते हैं तो दुनिया की कोई भी हलचल आपकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। श्लोक 14। ईप्सिता मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखम दैवायत्तं यतः सर्वं तस्मात् संतोषमाश्रयेत्। श्लोक का अर्थ और व्याख्या। पदच्छेद, शब्द विच्छेद। ईप्सिता मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखम दैवायत्तं, दैवायत्तं यतः सर्वं तस्मात् संतोषम आश्रये। सरल हिंदी भावार्थ, मन का चाहा हुआ सब कुछ या हर सुख किसे मिलता है, क्योंकि यह सब कुछ भाग्य या ईश्वर के विधान के अधीन है, इसलिए मनुष्य को हमेशा संतोष का आश्रय लेना चाहिए। श्लोक के मुख्य बिंदु। इच्छाओं की अनंतता। मनुष्य का मन अनंत इच्छाओं का घर है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी मनचाही हर इच्छा पूरी हुई हो या जिसे जीवन का हर सुख मिल गया हो। भाग्य और कर्म का संतुलन। यहाँ दैवायत्तन, भाग्य के अधीन शब्द का अर्थ आलसी होना या केवल भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अपना 100% कर्म करने के बाद जो भी परिणाम मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुरूप हो, यह हमारे हाथ में नहीं है। सच्चा सुख संतोष में है। जब हम अपनी अतृप्त इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं तो केवल दुख और मानसिक अशांति ही हाथ लगती है। इसके विपरीत जो स्थिति आज हमारे पास है उसमें खुश रहना और संतोष रखना ही मानसिक शांति और सच्चे सुख का एकमात्र मार्ग है। श्लोक 15। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम् तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। हिंदी भावार्थ, सिंपल हिंदी मीनिंग। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में भी एक छोटा बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है और उसी के पास जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म भी अपने कर्ता, कर्म करने वाले को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चले आते हैं। सार। यह श्लोक कर्म के नियम कर्मा को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम कभी नष्ट नहीं होता। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ता है और वह हमेशा हमारे साथ चलता है।
श्लोक 16 अन्वस्थित कार्यस्य न जने न वने सुखम जनो दहति संसर्गाद वन संग विवर्जनात्। श्लोक का अर्थ गहन भावार्थ स्थिरता का महत्व अव्यवस्थित या अस्थिर चित्त अनवस्थित कार्य वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को कहीं भी ढाल नहीं पाता। समाज में दुहक जब वह लोगों के बीच जाता है तो अपनी अस्थिरता के कारण तालमेल नहीं बिठा पाता, जिससे उसे ईर्ष्या, तनाव और दूसरों के साथ रहने, संसर्ग से मानसिक संताप होता है। एकांत में दुहक जब वह शांति की तलाश में वन या एकांत में जाता है तो अकेलापन और लोगों की अनुपस्थिति, संगविवर्जन उसे अंदर ही अंदर काटने लगती है। शब्दार्थ, पदच्छेद और विश्लेषण। अनवस्थित कार्यस्य बटा अनवस्थित चित्तस्य, जिसका कार्य या चित्त मन स्थिर न हो, जो भ्रमित हो। न जने न वने सुखम, न मनुष्यों के बीच जने और न ही जंगल में वने सुख मिलता है। जनो दहती संसर्गात, लोगों का साथ, संसर्ग उसे ईर्ष्या, तुलना या अशांति के कारण जलाता है। वन संगविवर्जनात्, जंगल में लोगों का साथ न होना, अकेलापन उसे भीतर से कचोटता है। श्लोक का मुख्य संदेश, भावार्थ। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातें समझाते हैं। आंतरिक शांति ही मुख्य है। यदि आपका मन भीतर से अशांत और चंचल है तो बाहरी परिस्थितियां बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। आप स्थान बदल सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिक व्याकुलता को नहीं बदल सकते। असंतोष का चक्र, ऐसा व्यक्ति जब समाज में रहता है तो दूसरों की प्रगति देखकर या सामाजिक दायित्वों के दबाव से परेशान रहता है। जब वह सब कुछ छोड़कर एकांत में जाता है तो वहां अकेलापन और बोरियत उसे सताने लगती है। श्लोक 17 खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारी विन्दति तथा गुरुक्ता विद्या शुश्रूषुर्धिगच्छति। शब्दार्थ और अन्वय। खनित्वा, खनित्वा खोदकर। खनित्रेण, खनित्रेण फावड़े या कुदाली से। भूतले, भूतले पृथ्वी के भीतर से। वारी, वारी जल। विन्दति, विन्दति प्राप्त कर लेता है। तथा, तथा उसी प्रकार। गुरुक्ता, गुरुक्ता गुरु के पास स्थित। विद्या, विद्या, विद्या ज्ञान। शुश्रूषुः, शुश्रूषुः सेवा करने या सीखने की इच्छा रखने वाला शिष्य। अधिगच्छति, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। भावार्थ। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति फावड़े या कुदाल, खनित्र से धरती को खोदकर जमीन के भीतर का जल प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक, सेवाभावी और आज्ञाकारी शिष्य अपने गुरु के हृदय में स्थित विद्या, ज्ञान को प्राप्त करने में सफल होता है। मुख्य संदेश। यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा में विनय और सेवा के महत्व को दर्शाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु की सच्ची सेवा, आज्ञा पालन और विनम्रतापूर्वक की गई जिज्ञासा से ही हासिल होता है। श्लोक 18 कर्मायत्तं फलं पुंसा बुद्ध्यः कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्य कुर्वते। श्लोक का अर्थ, पदच्छेद। कर्मायत्तं फलं पुंसा, मनुष्यों के कर्मों का फल उन्हीं के कार्यों, कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्धियः कर्मानुसारिणी, बुद्धि, सोचने की क्षमता भी किए गए कर्मों का ही अनुसरण करती है। तथापि सुधियश्चार्या, फिर भी बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति। सुविचार्य कुर्वते, पूरी तरह से सोच विचार, तर्क करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं। प्रेरणा और व्यावहारिक जीवन में महत्व। यह श्लोक भाग्य और कर्म के बीच के संतुलन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाता है। कई बार लोग परिस्थितियों, कर्मों के चक्र के प्रभाव में आकर सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके सही और गलत का आकलन करता है और फिर कोई कदम उठाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा दूरदर्शिता और विवेक के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।
इसका मूल भाव यह है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं और बुद्धि भी उसी दिशा में काम करती है। फिर भी बुद्धिमान और समझदार लोग बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते, वे हर कार्य भली भांति विचार विमर्श करके ही करते हैं। श्लोक 19। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने जपदान्योः। श्लोक का अर्थ, इन 3 चीजों में हमेशा संतुष्टि रखना चाहिए। स्वदार, अपनी पत्नी पति अपने जीवन साथी के साथ सदा संतुष्ट रहना चाहिए। भोजन जो भी सात्विक भोजन मिले उसी में संतोष करना चाहिए। धन ईमानदारी से प्राप्त अपनी संपत्ति या आय में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। इन 3 चीजों में कभी संतोष यानी लालच कमी की भावना नहीं रखना चाहिए। अध्ययने, पढ़ाई ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि बहुत पढ़ लिया। जपे, मंत्र जाप, ईश्वर के नाम का स्मरण या जप हमेशा अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। दान परोपकार और दान करने में कभी संकोच या संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, इसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। श्लोक 20। एकाक्षर प्रदातारण यो गुरुं नाभिवंदते, श्वान्योनिष्टं गत्वा चांडालेष्वभिजायते। श्लोक का अर्थ, एकाक्षर प्रदातारण जो केवल एक अक्षर या एक छोटा सा ज्ञान भी प्रदान करता है। यो गुरुं नाभिवंदते, उस गुरु को जो प्रणाम या आदर नहीं करता है। श्वान्योनिष्टं गत्वा, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर। चांडालेश भिजायते, अंत में चांडाल, शवदाह करने वाले या समाज से बहिष्कृत वर्ग के घर जन्म लेता है। ज्ञान की कीमत, ज्ञान का आकार मायने नहीं रखता। यदि किसी ने आपको जीवन में एक छोटी सी बात या एक अक्षर भी सिखाया है तो वह आपके गुरु हैं। कृतज्ञता, जो लोग अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड नहीं रखते, उन्हें गंभीर कर्मों का सामना करना पड़ता है। अहंकार का त्याग, यह श्लोक व्यक्ति को सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मुख्य संदेश, जो व्यक्ति अपने गुरु, जिसने उसे ज्ञान का एक अक्षर भी सिखाया हो, का आदर या वंदन नहीं करता, वह सैकड़ों जन्मों तक कुत्ते की योनि में भटकने के बाद चांडाल, समाज के सबसे निचले स्तर के रूप में जन्म लेता है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अक्षर ज्ञान देने वाले शिक्षक का स्थान माता पिता के समान पूजनीय है। उनका अनादर घोर पतन और निकृष्ट योनियों में जन्म का कारण बनता है। श्लोक 21। युगान्ते प्रचलेन्मेरुः कल्पान्ते सप्त सागराः, साधवः प्रतिपन्नार्थान् न चलन्ति कदाचन। श्लोक का अर्थ, युगान्ते प्रचलेन्मेरुः, युग का अंत होने पर सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान से हिल सकता है। कल्पान्ते सप्त सागराः, कल्प, सृष्टि के महाविनाश का अंत होने पर 7 समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़कर बह सकते हैं। साधवः प्रतिपन्नार्थान् न चलन्ति कदाचन, परंतु जो सत्पुरुष सज्जन लोग होते हैं वे अपने दिए हुए वचन और स्वीकार किए गए सत्य से कभी भी पीछे नहीं हटते। मुख्य संदेश, यह श्लोक हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, या पूरा संसार ही क्यों न बदल जाए, एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और वादों पर हमेशा टिके रहना चाहिए।